पिछले हफ्ते सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और एकदम से वापस बढ़ा दिया। रात को खबर आई कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं और सुबह खबर आई कि वापस वही बहाल कर दिए हैं और हम लोग हो गए कंफ्यूज कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। क्या रीजन था कि इसको इतना कम करके वापस रिस्टोर किया है? क्या इलेक्शन रीजन है? क्या सरकार को दया आ गई आम आदमी पे जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपना पैसा डाल के ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहता है? हमें नहीं मालूम। खैर, इससे एक चीज और हुई, वो आ गई लोगों के दिमाग में एक शंका कि भाई कल क्या होने वाला है। कि आज तो सरकार ने शायद इलेक्शन के कारण या शायद किसी और रीजन से इंटरेस्ट रेट्स को नीचे जाना रोक दिया है, लेकिन ऐसा आने वाले टाइम में शायद सरकार नहीं करेगी। और उस केस में क्या इन स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक सही बात रहेगी या नहीं रहेगी? तो आज के वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां इंटरेस्ट रेट आपको कुछ 6 से 7% के आसपास मिल रहा है, एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। हम कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट की, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या आपका उसका एंड रिजल्ट हो सकता है और क्या ये एक अच्छा व्हीकल हो सकता है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो हम पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या इंटरेस्ट रेट रहा है, और अगर हम उसकी कैलकुलेशन करके कुछ एजम्पशंस के साथ फ्यूचर में देखें तो हमारे पास क्या पिक्चर बन के सामने आती है। तो अगर हम लास्ट 3 साल के इंटरेस्ट रेट्स देखें पीपीएफ के अंदर, तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स करीबन 7% से लेकर 8% के बीच में रहे हैं। अब हमें मालूम है कि फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो, मगर एक बार के लिए हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपके 7 से लेकर 8% के बीच में भी हो सकते हैं। तो अब हम एक ऐसे सिनेरियो को लेके चलते हैं जहां मानते हैं कि एक इंडिविजुअल है जो कि 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ के अंदर। और ये इन्वेस्ट करते हैं कब? जब वो 25 साल के हो जाते हैं तब से स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते रहते हैं जब तक कि उनकी रिटायरमेंट एज उन्होंने अज्यूम करी 60 साल, तब तक करते रहते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे भी केस देखेंगे जहां पे ये इन्वेस्टमेंट 25 साल की जगह पे 30 साल पे स्टार्ट होती है, 35 साल पे स्टार्ट होती है और 40 साल पे स्टार्ट होती है। यानी कि 4 डिफरेंट केसेस लेंगे जहां पे 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ये 4 डिफरेंट एजेस से स्टार्ट होती है और 60 साल की एज तक करते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं? तो सबसे पहले हम वो केस देखते हैं जहां पे हम मानते हैं कि पीपीएफ की रिटर्न 7% या 7.5% के करीबन हमें मिलती है। यानी कि पूरी ड्यूरेशन जिस टाइम भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको अप्रोक्सीमेटली 7% की रिटर्न मिल रही है या फिर 7.5% की रिटर्न मिल रही है। अब हम 4 इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। मिस्टर ए जो कि 25 साल की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मिस्टर बी जो 30 साल की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, मिस्टर सी 35 साल की एज में, और मिस्टर डी जो 40 साल की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जैसा हमने कहा 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं मिस्टर ए की, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है करीबन 35 साल के लिए और इनको 60 साल की एज में जो कॉर्पस मिला वो मिला 2 करोड़ 21 लाख के करीबन। मिस्टर बी को करीबन 1.5 करोड़ रुपए, मिस्टर सी को 1 करोड़ 1 लाख और मिस्टर डी को करीबन 66 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 7.5% पे इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो मिस्टर ए को मिल रहे होते करीबन 2.5 करोड़ रुपए, मिस्टर बी को मिल रहे होते 1 करोड़ 66 लाख, मिस्टर सी को 1 करोड़ 10 लाख और मिस्टर डी को मिलते करीबन 70 लाख रुपए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉर्पस बन सकता है और आप सिर्फ 7% के इंटरेस्ट रेट से मिलने वाले रिटर्न से भी आप डबल करोड़पति बनते हैं। लोग तो कहते हैं कि मैं 1 करोड़ कैसे जमा करा सकता हूं। अगर आप 25 साल की एज में स्टार्ट करते हैं तो आप डबल करोड़पति बन सकते हैं, और अगर आप लेट हो गए हैं और इनफैक्ट अगर सिर्फ 35 साल की एज में भी स्टार्ट करते हैं तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है वो हम वीडियो में थोड़ा आगे कवर करेंगे। अब कुछ ऐसे केसेस को भी देखते हैं जहां पे आपको 7.5% से ज्यादा रिटर्न मिल रही होती तो क्या होता, और या फिर 7% से भी कम रिटर्न मिल रही होती जैसा कि आने वाले दिनों में हमें अपेक्षा होगा, तो क्या होता। अगर हम पीपीएफ के रिटर्न्स को 8% ऑन एन एवरेज माने कि 8% के एवरेज हमें रिटर्न मिलेंगे, तो मिस्टर ए तो 3 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। 2 करोड़ 80 लाख रुपए उनके पास इकट्ठे हो जाएंगे। मिस्टर बी जो है उनके पास 1 करोड़ 83 लाख रुपए, मिस्टर सी के पास 1 करोड़ 18 लाख रुपए और मिस्टर डी के पास 75 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लास्टली अब हम लेके चलते हैं, अगर आपको 6.5% यानी कि 6.4% के करीबन मोदी जी ने अभी इंटरेस्ट रेट को कम किया था, अगर 6.5% के करीब भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आप कहां तक पहुंचेंगे? तब भी अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया है तो आप 2 करोड़पति बन सकते हैं, और अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो 62 लाख के करीबन तब भी आप जमा कर लेंगे।
अब एक चीज के ऊपर और नजर डालते हैं कि अगर ये 6% का इंटरेस्ट रेट जाता है तो कहां पहुंचेंगे। तो 6% के इंटरेस्ट रेट में भी 25 साल पे स्टार्ट करने पे मिस्टर ए 1,77,00,000 तक पहुंच सकते हैं और मिस्टर डी 58 लाख तक पहुंच सकते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया है तब भी आप कम इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद ज्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं और इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब एक और सिनेरियो लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि सर मैं 1.5 लाख रुपए साल का तो शुरू में जमा नहीं करा सकता, 25 साल की एज में मेरी इनकम ही इतनी नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए जमा करा पाऊं। तो एक ऐसा केस लेके चलते हैं मिस्टर ई का, जो कि 25 साल की एज में 50,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हर साल 10% के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहते हैं तब तक जब तक कि उनकी इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की नहीं पहुंच गई। तो यहाँ हम देखते हैं 25 साल की एज में स्टार्ट किया था और 37 साल में वो जाके 1.5 लाख रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और इस केस में भी अगर आप देखिए कि 25 साल में अगर स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट तब भी उनका रिटायरमेंट कॉर्पस काफी अच्छा बन गया है। यानी कि 1 करोड़ का फिगर जिसको काफी बड़ा माना जाता है वो मुश्किल नहीं अटेन करना, इनफैक्ट आप उसको आराम से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करना है। तो अगर हम अपनी लर्निंग देखें, यानी कि इन एग्जांपल से हमें क्या समझ आया है कि अगर हम 7% रिटर्न की मानते हैं, हमें ऑन एन एवरेज रिटर्न मिली है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट 25% आपने ज्यादा करी है, यानी कि आपने 40 साल की जगह पे आपने 35 साल से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी है। 40 साल में आपने टोटल 30 लाख रुपए जमा किए थे, 35 साल में आपने 37,50,000 किए हैं, यानी कि 25% ज्यादा पैसा जमा कराया है, लेकिन आपकी रिटर्न रही है 54.28% ज्यादा। और जब आपने पैसा 75% ज्यादा जमा कराया है, यानी कि 30 लाख की जगह आपने 52,50,000 जमा कराया है, आपकी रिटर्न एक्चुअली में 237% ज्यादा रही है। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और अगर आप लगातार पैसे को जमा कराते रहेंगे तो कैसे आपको रिटर्न्स में बेनिफिट मिल सकता है और इतना मुश्किल नहीं होगा आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना। अब हमें इन सब बातों से क्या सीख मिलती है और कैसे हम अपना रिटायरमेंट कॉर्पस को बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। तो जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले स्टार्ट अर्ली। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर सकता कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा है। स्टे इन्वेस्टेड, आप पैसे को सिर्फ अकाउंट में रखें, हो सके तो पैसे को ना निकालें, बिकॉज पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी ही काम करेगी। स्टे फोकस्ड, आपका नियम कर्म धर्म ये होना चाहिए कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं और जितनी जल्दी उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमने देखा ही है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। अगर आप 50% ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 150% ज्यादा रिटर्न तक मिल सकते हैं। इन्वेस्ट करें पीपीएफ में 5 तारीख से पहले। पीपीएफ के अंदर अगर आप पहली तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस महीने का पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पैसा 5 तारीख के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस महीने का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप 6 तारीख या 7 तारीख को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो रहने दीजिए, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखिए ताकि सेविंग्स का पैसा तो या सेविंग्स का उसके अंदर आपको रिटर्न तो मिले। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी फोकस से बनाया गया था कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तब भी अगर आप फोकस रहते हैं और इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो भी आपका एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपके कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।